वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज ईरान रवाना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म सुप्रीम लीडर शहीद आयतुल्लाह खामेनी की नमाज जनाजा में शिरकत करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़ीरा और बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ईरानी क़यादत और सोगवार खानदानों से मुलाकात के दौरान हुकूमत और अवाम पाकिस्तान की जानिब से ताज़ियत का इजहार और मुकम्मल यकजहती का इयादा करेंगे। मुज्तबा खामेनी वल्द आयतुल्लाह खामेनी की ताज़ियती तकरीब में शरीक नहीं होंगे। नुमाइंदा सुप्रीम लीडर के मुताबिक सिक्योरिटी खदशात की वजह से फैसला किया गया। इसराइली धमकियों से मुज्तबा खामेनी की जिंदगी को खतरात लाहक हैं। ईरान में सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी की तदफीन के लिए तारीखी इंतजामात। ईरान हुकाम के मुताबिक शहीद आयतुल्लाह खामेनी की नमाज जनाजा समेत आखिरी रसूमात और में शिरकत के लिए 100 ममालिक से अहम रहनुमा शिरकत करेंगे। तेहरान में 2 करोड़ अफराद की आमद भी मुतवक्का है। मुल्क भर में फौज हाई अलर्ट। मुख्तलिफ ममालिक से आने वाले आला हुकाम, मजहबी और सियासी रहनुमाओं की आमद को महफूज बनाने के लिए ईरानी फोर्सेस की नफरी बहरादगी। फ़ज़ाई हदूद के दिन रात कड़ी निगरानी, सरहदों पर पहरा मजीद सख्त कर दिया गया। शहीद आयतुल्लाह खामेनी का जस्द खाकी तेहरान से मुकद्दस शहर कुम, फिर इराक के शहरों नजफ और करबला ले जाया जाएगा। 9 जुलाई को ईरान के शहर मशहद में लाया जाएगा और तदफीन होगी। ईरान ने तकरीबन अमरीका की तमाम शराइत मान ली हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू, कहा अमरीका ईरान को कुछ माली वसाइल फराहम करेगा। ईरान का रडार निज़ाम तबाह, जौहरी सलाहियत रोकना मकसद था। ईरान के पास मौजूद मसाइल भी तबाह कर सकते हैं। सदर ट्रंप ने पाक भारत जंग का भी जिक्र किया। कहा पाकिस्तान भारत जंग में 11 तैयारे गिराए गए। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सदर ट्रंप ने जंग रुकवा कर 3 करोड़ जानें बचाएं। इसराइल ने मुज़ाकरात के दौरान ईरानी मुज़ाकरात कारों के कत्ल का मंसूबा बनाया। अमरीकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा, कहा अमरीका को खदशा था कि इसराइली अराकची और कालिबाफ को निशाना बना सकता है। अमरीकी हुकाम ने मुबैना तौर पर इलाकाई ममालिक को इस खतरे से ईरान को आगाह करने की हिदायत भी दी। रिपोर्ट के मुताबिक मुमकिन हमला ईरान अमरीका मुज़ाकरात को नाकाम और जंग दोबारा शुरू कर सकता था। खित्ते के बहरान का पायदार हल सफारतकारी, मुकालमा और मुज़ाकरात हैं। आसिम इफ्तिखार का बहरीन की दरख्वास्त पर बुलाए गए सलामती काउंसिल के हंगामी इजलास से खिताब, कहा इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त सफारती कोशिशों की कामयाबी है। पाकिस्तान ने कतर, सऊदी अरब, तुर्किया, मिस्र और चीन का शुक्रिया अदा किया। ईरान और अमरीका मुआहदे के फॉलोअप पर मुस्बत पेशरफ्त जारी है। कहना के बाद एक और सानिया। लाहौर के इलाके बागबानपुरा में स्कूल की छत गिर गई। राहगीर 8 साल लड़का जाँ बहक, 3 मजदूर और 1 रिक्शा ड्राइवर जख्मी। स्कूल में समर कैंप जारी था। बच्चे ग्राउंड फ्लोर पर पढ़ रहे थे। दूसरी मंजिल का लेंटर 5 रोज कबल डाला गया। जल्द खोले जाने पर लेंटर छत पर गिरा। लेंटर गिरने की आवाज से मोहल्लेदार घरों से निकल आए, दीवानवार स्कूल की तरफ भागे और मलबा हटाने लगे। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का नोटिस, रिपोर्ट तलब कर ली। स्कूल में मौसम गर्मा की छुट्टियों के आगाज से ही तौसी का काम जारी था। स्कूल का ज़ेरे तामीर हिस्सा बंद था। बच्चे दूसरे हिस्से में पढ़ रहे थे। रिक्शा ड्राइवर बच्चों को स्कूल से लेने आया था। स्कूल मालिक मौके पर मौजूद ना था। पुलिस ने 6 खवातीन उस्तादा और चौकीदार को हिरासत में ले लिया। सिटी इंतजामिया ने स्कूल को मिसमार कर दिया। सानिया कान्हा के जांबाग बच्चों के घरों में ताज़ियत और दुआया इज्तिमात। बच्चों के लवाहिकीन गम से निढाल। जख्मी टीचर की तबीयत दोबारा बिगड़ गई। अस्पताल से डिस्चार्ज करने का फैसला रोक दिया गया। जनरल अस्पताल इंतजामिया ने मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया।
टीआर गार्डर की छत पर तामीराती सामान ज्यादा रख दिया गया। बच्चों की मौजूदगी में मिट्टी डलवाना इंतहाई गैर जिम्मेदारी थी। मकान का कमजोर ढांचा इजाफी बोझ बर्दाश्त न कर सका। सानिया काना की रिपोर्ट। वज़ीर आला मरियम नवाज कोरसाल। रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों की अमवात सर की हड्डियों पर ज्यादा चोटें आने से हुई। मुकदमा दर्ज करके मालिक और इसके भाई समेत 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। रिपोर्ट पर ब्रीक बीनी से मुशावरत। मरियम नवाज का कहना है शहर भर के ट्यूशन सेंटर्स को SOPs मुकम्मल करना होंगे। बाद की झील सैफुल्ला में किश्ती उलटने से जाँ बहक 6 अफराद की। लाहौर में नमाज जनाजा अदा। डिफेंस फेज 6 के रिहायशी थे। जाँ बहक होने वालों में नेवल कमांडर रिटायर्ड मोहम्मद आमिर, बेटा अब्दुल्ला, बेटियां रुबैल और परवा और 2 कमसन बच्चे ज़ारा और रायद शामिल। एक बच्ची ताहाल लापता। कश्ती ऑपरेटर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलजिम गिरफ्तार न किया जा सका। सियाहों को लाइफ जैकेट के बगैर कश्ती में सवार किया गया था। टिकटॉक वीडियो बनाने के लिए गाड़ी दरियाए कन्हार में उतारने वाले 4 नौजवानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। गिरफ्तार कर लिया गया। गाड़ी भी दरिया से निकालकर जब्त कर ली गई। शेखपुरा के नौजवानों ने नारान में गाड़ी दरियाए कन्हार में उतारी। वीडियो बनाने की कोशिश में गाड़ी समेत बह गए। रेस्क्यू टीमों ने चारों को बचा लिया था। लाहौर पुलिस की बर्क रफ्तारी। 2 गैर मुल्की मगवी खवातीन को 2 घंटे में बाजियाब करा लिया। हॉलैंड और वेनेजुएला से ताल्लुक रखने वाली खवातीन अपने दोस्तों से मिलने पाकिस्तान आई। एक खातून के हॉलैंड में मौजूद वालिद ने पुलिस के 15 नंबर पर कॉल करके अगवा की इत्तला दी। पुलिस ने सेफ सिटी कैमरों की मदद से मुलजमान को ट्रेस करके खवातीन को बाजियाब कराया। वाक़े का मुकदमा दर्ज। मुलजमों पर अगवा, तशद्दुद, भत्ताखोरी और लूट मार समेत संगीन इल्जामात आयद। 4 को गिरफ्तार कर लिया गया। फराइज में गफलत बरतने पर SHO डिफेंस सी मुअत्तल। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तेफाक हो गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान और कतरी सालसों की दोहा में ईरान अमेरिका मुज़ाकरातकारों से अलग अलग मुलाकातें हुई। अगला मुज़ाकराती इजलास आयतुल्लाह खामेनी की तदफीन के बाद होगा। प्रेस ब्रीफिंग में ताहिर हुसैन अंदराबी ने कहा भारत सिंध तास मुआहदा यकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं कर सकता। पाकिस्तान और भारत के दरमियान असल मसला दहशतगर्दी नहीं, भारतीय क़यादत में पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने वाला ज़हनियत असल मसला है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान का टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते की मजमूई सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। दोहा मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़म को सऊदी वज़ीर ख़ारजा की जानिब से खिराज तहसीन। अमरीका और मशरिक़ वस्ता के 12 ममालिक आबनाए हुर्मुज़ में बिला रुकावट तजारत जारी रखने के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इत्तेफाक। अमरीकी सेंट्रल कमांड की क़यादत में बहरीन में 12 ममालिक के फौजी सरबराहान का इजलास। सेंटकॉम के सरबराह एडमिरल ब्रैड कूपर ने कहा अमरीका इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम के लिए खित्ते में अपने इत्तेहादियों के साथ शाना बिशाना खड़ा है। जेलों में सेहत और साफ पानी की फराहमी नागुज़ीर है। जेलों की हालत ज़ार बेहतर बनाने आईनी तौर पर सूबों की जिम्मेदारी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी का इस्लामाबाद में जेल इस्लाहात पर कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा ज़ेर इल्तवा केसेस को निपटाने में अहम पेशरफ्त हुई है। निज़ाम इंसाफ में बेहतरी महज फैसलों से नहीं बल्कि मौसर अमल दरामद से आएगी। निज़ाम इंसाफ में एहतसाब को यकीनी बनाया जा रहा है। फौजदारी निज़ाम इंसाफ किसी भी मुआशरे के लिए बुनियादी अहमियत का हामिल होता है। तमाम मुतल्लिका अफराद फौजदारी निज़ाम इंसाफ पर भरपूर तवज्जो दें। Protection of fundamental rights and its continuous efforts to improve the administration of justice. I must also admire the first woman Chief Justice of Lahore High Court, who has been relentlessly working to deliver speedy justice and end the decades-long backlog. And Madam, I really commend you for that. This is no mean feat, so hats off to you. A prison is not merely a place of confinement. It is
a reflection of the values of a society and the effectiveness of its justice system. The manner in which we treat those in our custody ultimately measures our commitment to justice, to fairness, to compassion, to respect, and to human dignity. कानून से कोई भी बाला नहीं, कानून की बालादस्ती पर यकीन रखती हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जेल इस्लाहात से मुतालिक कॉन्फ्रेंस से खिताब। मरियम नवाज बोली, मुझे जेल में महसूस हुआ कि बेबस कैदी जेल में क्या महसूस करता है। पंजाब की जेलों में वीडियो लिंक की सहूलत मौजूद है। शफाफियत पर मबनी इंसाफ की मौसर फरहमी हर कैदी का हक है। जेल के हर कैदी की अपनी ही कहानी है। कैदियों को मुआशरे का मुफीद शहरी बनाना तरजीह है। अडयाला जेल में मुझे 24 घंटे कैद तन्हाई में रखा गया। कैद तन्हाई का क्या ज़हनी असर पड़ता है, मुझे इसका अंदाजा है। मैंने जमीन पर गिरा हुआ गुड़ उठाकर खाया। दौरान कैद मुझे मेरी बीमार वालदा से मिलने ही नहीं दिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने बानी PTI के लिए अडयाला जेल में सहूलियात मांग ली। जेल इस्लाहात मुतालिक कॉन्फ्रेंस में बोले, जेल इस्लाहात करनी है तो उसका आगाज अडयाला जेल से किया जाए। बानी का नाहक कैद हैं, इन्हें अहले खाना से मिलने दिया जाए। अपने खिताब में वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना था कि इस्लाहात बानी PTI या नवाज शरीफ के लिए नहीं बल्कि आम लोगों के लिए करनी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, कानून का एहतराम सब पर लाजिम होगा। कानून को अहमियत देने वाले मुल्क तरक्की की दौड़ में कभी पीछे नहीं रहते। कॉन्फ्रेंस से खिताब में वज़ीर आला सरफराज बुगटी बोले, जेल इस्लाहात बलूचिस्तान हुकूमत की तरजीहात रही हैं।